बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेटरी दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में मैंने अर्तुग़रुल गाज़ी के बारे में बात की थी कि किस तरह से आज की जनरेशन अर्तुग़रुल गाज़ी की दिलेरी और बहादुरी के गुण गा रही है। तो खुद सोचें कि जब अर्तुग़रुल गाज़ी इतने बहादुर थे तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस कदर बहादुर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी और बहादुरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डेली वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। नाज़रीन कराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद सुनाना चाहूँगी, जिसमें अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा का नाम लेकर कहा कि ये मेरे 10 सहाबा जन्नती हैं, यानी उन्हें दुनिया ही में जन्नती होने की बिशारत अता हुई। उनमें से एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे 13 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजरी साल शुरू होने से 40 साल कबल 583 ईस्वी या फिर 584 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। वालिदैन ने नाम उमर रखा, लक़ब फ़ारूक था, यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मिजाज के बारे में अगर बात की जाए तो शायर नहीं थे, लेकिन शायरी पसंद थी, गुस्से वाले थे। उनके वाक़ियात इस कदर हैरत अंगेज़ हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान उनके नाम से कांपते थे। यही वजह थी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए दुआ फरमाई थी कि अल्लाह पाक इस्लाम को उमर के ज़रिए से क़ुव्वत और इज़्ज़त थे। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने उमर के दिल और ज़ुबान पर हक़ जारी कर दिया। वो फ़ारूक है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क किया। हज़रत उमर के मुसलमान हो जाने से जहाँ कुफ़ार गुस्से से पागल होने लगे, वहीं मुसलमानों को बेहद खुशी हुई और उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया। यहाँ तक कि हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की जमात के साथ खाना काबा की मस्जिद में एलानिया नमाज अदा फरमाई। आप तमाम इस्लामी जंगों में मुजाहिदाना शान के साथ कुफार से लड़ते रहे और फिर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बाद आपको खलीफा मुंतखब फरमाया। आपने 10 बरस 6 माह और 4 दिन तख्ते खिलाफत पर रौनक अफरोज़ होकर जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिम्मेदारियों को बाहुस्न जो अंजाम दिया। नाज़रीन, हज़रत उमर की खिलाफत का ज़माना बेहतरीन इस्लामी हुकूमत का ज़माना था, लेकिन फिर 26 ज़िलहज 23 हिजरी 4 शंबा के दिन नमाज फजर में अब्बू लोलो फ़िरोज़ मनहूसी काफिर ने आपको शिकम में खंजर मारा और आप ये ज़ख़म खाकर दिन शर्फ़ शहादत से सरफराज हो गए। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में आक़ाए करीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। फिर फरमाया, बेशक मैं निगाह नबूवत से देख रहा हूँ कि जिन्नातों और इंसानों के दोनों के शैतान मेरे उमर के खौफ से भागते हैं। फिर एक दिन फरमाते हैं कि मैं सो रहा था कि ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने लाए जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं। वो सब कुर्ते पहने हुए थे, जिनमें कुछ के कुर्ते सीनों तक, कुछ के कुर्ते नीचे। फिर उमर को लाया गया और उनका कुर्ता इतना लंबा था कि ज़मीन से घसीट रहा था। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब क्या है? तो फरमाया, दीन, मतलब दीनदारी और तक़वा में वो बहुत बड़े हैं। तो नाज़रीन, ये हैं कुछ अहादीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में। इसके अलावा और भी बेशुमार वाक़ियात हैं जिससे आपकी अज़मत और बुज़ुर्गी का पता चलता है, लेकिन इस वीडियो में हम सब का ज़िक्र नहीं कर सकते। लेकिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आम इंसानों के लिए कुछ नसीहतें हैं जो मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी। जो इंसान ज़्यादा हंसता है उसका रोब कम हो जाता है। जो मजाक ज़्यादा करता है लोग उसको हल्का और बेहैसियत समझते हैं। जो बातें ज़्यादा करता है उसकी लग़ज़िशें ज़्यादा होती हैं।
جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے میں فخر محسوس کرنے لگیں اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں جو اولڈ ایج بینیفٹ لگا ہے، جہاں بوڑھے شہریوں کو وظیفہ ملتا ہے، وہ وظیفہ سب سے پہلے کس نے مقرر کیا تھا؟ یقیناً آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے۔ ناظرین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو یہ کہہ کر اس کا وظیفہ لگا دیا، واللہ یہ انصاف نہیں ہے کہ لوگوں کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کو نکال دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے بوڑھے شہریوں کا وظیفہ مقرر کر دیا جس پر یورپ اور امریکہ آج عمل درآمد ہے۔ ہو جس کے دل میں بغض صدیق عمر، بہتر ہے وہ سینہ سدا قیامت تڑپتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور انہی کے لیے اجر اور نور ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور کمنٹ کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آگے بھی اس طرح کی اسلامی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔